अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अरे साहब, This कल वो call is now अचानक फोन being आया था recorded. आपका। जी कल अचानक फोन आया, बहस के मूड में मैं था भी नहीं। जी वो आपने बहस वाला अंदाज बता दिया था, मुनाजरे वाला। जी मेरे से वैसी बात होगी। जी अब वो तो साहब देखो, लपड़े झगड़े में अपन क्या करना है बिला वजह। इससे जो गलतियां हो गई, सब कब्रों में गए बिला वजह, उनकी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हजरत, मैं किसी के ताल्लुक से गलत कहने का कायल नहीं हूँ। आपने खुद देखा होगा, मैंने अपने असलाफ के ताल्लुक से, चाहे वो सरकार हुजूर सकलैन मियां हो, हाँ, चाहे वो सरकार वारिस पाक हो, चाहे हाँ, सरकार जिंदा शाह मदार हो रहमतुल्लाह ताला हाँ, अलैहिम हाँ, अजमाइन, मैंने किसी के ताल्लुक से आज तक बदगोई नहीं की। हाँ। ये है कि आजकल तो इख्तिलाफ चल ही रहे साहब, वो तो बड़ा मुश्किल देखिए, ये इख्तलाफ आजकल नहीं चल रहे हैं, ये है। इख्तलाफात शुरू से चल रहे हैं और कयामत तक चलेंगे। हाँ, इसमें संजीदगी से बात करना चाहिए। ठीक है, कयामत तक ये जो इख्तलाफात हैं चलेंगे। तो इन इख्तलाफातों में अपने जो असलाफ के इख्तलाफात हैं, जो हम अकीदा असलाफ हैं हाँ, और जिनके अकायद पर नहीं बल्कि मसाइल पर इख्तलाफात हैं, तो हम उसमें पढ़ सकते हैं, उसमें नहीं पढ़ सकते। लेकिन हाँ। जहाँ अकायद में इख्तलाफ आ जाते हैं वहाँ बात होती है। अकायद अशरफ तो अली थानवी, कासिम नानौतवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेडवी और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और ये मौदूदी, इनसे हमारे इख्तलाफात किसी मसले के नहीं है, इनसे इख्तलाफात हमारे अकायद के हैं। और इमाम आजम, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम कुस्तलानी, इमाम बहकी, इन तमाम अइम्मा इकराम के जो इख्तलाफात हैं वो मसाइल के हैं, अकीदे के नहीं है। तो अकीदे में तो तमाम के तमाम अहले सुन्नत व जमाअत एक हैं। इमाम बुखारी का इमाम मुस्लिम से इख्तलाफात है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों को अपना इमाम मानते हैं। मसाइल में इख्तलाफ अब ये होना और है, अकायद में इख्तलाफ होना और जैसे है। अभी मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया, ये कौन सा इख्तिलाफ था? मैंने कल भी आपसे एक बात कही, मैंने मैंने आपको अब भी एक भेज बात दी कही है। थी, मैंने भेज दी ना ये वीडियो आपको। अजहरी मियां का फतवा है कुफ्र का। चलिए, आपने भेज दी, मैं देखूंगा, उस पर तहकीक करूंगा, तब जाकर के कुछ कह सकूंगा। और उससे भी पहले मैं किसी भी बुजुर्ग के ताल्लुक से लब गुशाई करना बेहतर नहीं समझता, चाहे बड़ा वो कोई मुश्किल हो। काम है मेरे साहब। पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया बदरुल तरीका हो, या सरकार सकलैन मियां वो हुजूर आपके हो, पीर या के सरकार। ताल्लुकात सगे भतीजों से नहीं थे? 30-35 साल से बातचीत बनती सबसे। भतीजे ना अब्दुल सुभान रजा, मौलाना तौकीर रजा, तौसीफ रजा साहब। देखिए, ये उनके जाती मसाइल हैं, घर के पारिवारिक 33 मसाइल हैं, मैं साल से उनमें नहीं पढ़ना बातचीत चाहता। साहब, उन्हें करना चाहिए थी ना दुआ सलाम। तो हजरत, हुक्म है कि किसी 3 के दिन में 3 दिन में दुआ सलाम कर ले। ये तो 35 साल तो बातचीत ही नहीं की। हजरत, ये तो आप क्या जाने और मैं क्या जानूं, जो जो रहेगा, जो वहां होगा, वो ज्यादा बेहतर जानेगा। पर मैं इसके बहरहाल मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं बड़ा चाहता। मुश्किल काम है साहब, बहुत मुश्किल काम है। मैं अब तो इतनी जामे सी बात अगर में जानता हूँ। हजरत सब देवबंदी पढ़ते हैं, ये वहाँ जाके नमाजें पढ़ते हैं, उनका गोश्त कहाँ खाते हैं, जबिया खाते हैं। कहाँ पर? जामे अजहर मिस्र में, आप गूगल से निकाल लो ना। देखिए, आप तो जामे माशाल्लाह डॉक्टर हो, आप जामे फतवा में अजहर सुनिए, इतना लिख दो जामे जामे अजहर अजहर मिस्र मिस्र, में। गूगल पे सारी हकीकत आ जाएगी कि कैसे चेहरे हैं, कैसी दाढ़ियां हैं उनके। देखिए, जामे अजहर मिस्र के अंदर पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं, शिया भी पढ़ते हैं, सुन्नी भी हाँ, पढ़ते हैं, अब आपने बात देवबंदी भी पढ़ते गई। हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, आप बात भी तो सुनिए। सब वहां पढ़ते हैं और हर आदमी अपनी अपनी रिसर्च करने जाता है, रिसर्च करके चलाता है। लेकिन कोई गोश्त तो आदमी खाता है ना, वहां के अगर अकीदों गोश्त तो से वहाँ अकीदा खाता है मैच ना, नहीं करता। गोश्त तो हजरत, खाता है ना वहां वहाँ पर आदमी गोश्त। कोई भी जाने के बाद अपने अकीदों से अकीदा किसी का मैच करने नहीं जाता है, बल्कि सिर्फ रिसर्च के लिए जाता है। लेकिन गोश्त तो अगर खा के वहां आता है किसी ना का वहाँ गोश्त। अकीदा भी अहले सुन्नत व जमाअत के खिलाफ हो, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है। अब जैसे कि कई सारी किताबें ऐसी तो हैं जो वो दरसे गोश्त तो निजामी वहाँ में है, खाते हैं ना, गोश्त जो तो उलमाए खाते हैं वहाँ। देवबंद की लिखी हुई है, पढ़ी जा रही है। अरे गोश्त तो खाते हैं ना जामे अजहर में जाके। अरे जब गोश्त, हजरत, जरूरी है गारंटी का किसी देवबंदी ने हलाल किया हो गोश्त? नहीं वही है सब, पूछना अरे चाहिए ना हजरत, क्या ऐसे कैसे किसने आप किसी पे इन्हें। देखिए, नहीं, मैं इन्हें आपसे पूछना फिर पिछली चाहिए बार कि भी ये बात कह रहा था और अब भी एक बात कह रहा हूँ। देखो। मेरा कहना यह है, किसी पे भी फतवा आप ऐसे ना जड़िए जब तक आप उसकी तहकीक ना कर अरे लें। जब ये काबे आपने के देखिए, इमाम को मुसलमान नहीं मानते, बरेली वाले मस्जिद नबी मैंने के इमाम को नहीं मानते, कहते हैं मुसलमान ही मैंने नहीं है। इससे पहले भी आपसे एक बात कही थी। आपने मुझसे कल भी ये बात कही थी कि उनके ताल्लुक से क्या हुक्म है, मुफ्ती साहब को पर सरकार ताजुल शरिया ने फतवा लगाया। तो मैंने कहा, बगैर तहकीक के मैं कुछ नहीं कह सकता। जब तक आपको तहकीक नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हजरत? हाँ हाँ बिल्कुल। अगर तहकीक है तो हाँ, जामे अजहर में मेरे साथ के जानने वाले, पहचानने वाले पढ़ते हैं, मौजूद हैं। आप कहें तो मैं अभी बात करा दूं हाँ, फौरन। बात करा दो साहब, ये बहुत बढ़िया बात होगी, मजा जाकर समझे? अपन नेट में डलवा देंगे यूट्यूब पे। जी,
मैं वही आपसे कह रहा ये हूँ। जो चोर, ये चोर जी, छुपा हुआ चोर है ना, सामने आ जाएगा कि वो देवबंदी है कि बरेलवी है अरे जामिया हजरत दरवाजे। देवबंदी क्यों होते वो, क्यों अरे होते वो ना देवबंदी? देवबंदी है ना बरेलवी है, वो कट्टर सुन्नी है और सहीउल अकीदा है। और अरे हजरत मैं यही कह वो रहा हूँ हुसामुल हरमैन आपसे को नहीं मानते कि हजरत, जो वो नहीं कट्टर मानते सुन्नी हुसामुल होगा, हरमैन। ऐसा है ना, वहाँ तो शिया भी है, देवबंदी भी है, अरे वो सुन्नी भी सबको है, मुसलमान सभी मानते हैं, है शियाओं को भी, देवबंदियों को भी, बरेलियों को, हजरत। सबको। तो वहाँ पर तो सब, वहाँ पर सभी हैं, आप सबको मुसलमान मानते हैं, शियाओं को मुसलमान मानते हैं आप? वो मानते हैं जामिया दर वाले। अरे आप मानते हैं? वो शिया मुसलमान है अरे जो हजरत सहाबा आप किराम की मानते हैं? आप शान में बताइए, आप गुस्ताखियां मानते न हैं? करे बुरी तरह से, उसको नहीं, मैं मुसलमान ये माना आपसे जाएगा। अर्ज कर रहा हूँ, आप मानते हैं शियाओं को मुसलमान? शियाओं को मुसलमानों में शुमार किया जाता है, तो लेकिन हजरत आप अब करते शियाओं होंगे, की हम नहीं करते। क्वालिटियां हैं, 32 फिरके हैं शियाओं में। भैया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 32 नहीं 32,000 भी होते तब भी उसके बावजूद भी मैं उस पर कलाम आला करने हजरत पे। ने भी लिखा है तब्दीली शिया को काफिर नहीं कहा जाएगा, ये आप पढ़ना, अल मलफूज में लिखा है। भाई मैं तो एक बात, सीधी सी बात जानता हूँ, तब्दीली को मना लिखा है, काफिर जो नहीं कहा शिया जाएगा। है, जो शिया है, मैं उनसे बेजार हूँ और उन लोगों को मानता नहीं। हाँ आप इसके बताएं। अलावा कल भी आपने कई सारी बातें की और उसमें ये कहा कि दावत इस्लामी वाले ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। दावत इस्लामी वालों से तो हम एक जमाने से बेजार हैं। है ना? मैं सन 2003 में दावत इस्लामी में था। वाह वाह, स, नारे स, तकबीर, अल्लाह अकबर। सन 2003 में दावत इस्लामी में था, सन 2005 में दावत इस्लामी से मैं रुखसत हो चुका था। क्यों? कि जब मैंने इनकी हरकतें देखी, मैंने इनके अमाल और अफआल देखे, मैं फौरन इनसे बेजार हो गया। क्योंकि इन्होंने जो आप कह रहे थे कल की, इन्होंने बाल मुबारक कहकर बंटवाए। हाँ हाँ। आपको पता नहीं है, इस मसले पे मेरे मुनाजरे हो चुके हैं अच्छा, कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मौलाना इलियास कादरी के बालों को मुंह मुबारक कह करके बांट रहे हो, ओहो, है? नारे तकबीर, वाह समझे? वाह, सुभान अल्लाह, मैंने माशाअल्लाह। इनसे ये पूछा था कि तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो नारा खास हो चुका है, हाँ, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि तो उस वसल्लम। नारे को तुम मौलाना इलियास के लिए लगाते हो? क्या हैं? बात है, वाह, ये है तुम ईमाना वाला समझे? ईमान आपके ऊपर, इलियास, वाकई में बुजुर्गों का फेल है। मौलाना इलियास ना तो खुदा है ना रसूल है, तो तुमने ये नारा उनके लिए कैसे लगाया क्या और उनके बात की, बालों को तुमने मुंह मुबारक कह के बांटा कैसे? वाह तुम वाह, नारे मौलाना इलियास को तकबीर, क्या अल्लाह रसूलुल्लाह अकबर, वाह सल्लल्लाहु वाह। अलैहि वसल्लम की टक्कर पे मानते हो? क्या नाऊज़ु बिल्लाह बात मिन है ज़ालिक। साहब, ये ईमान वाला जज्बा है आपके अंदर, खजाना है आपके अंदर ईमान का, समझ रहे सुभान हैं? अल्लाह। तो मेरे अंदर हजरत बख्शिश करने की किसी की आदत नहीं है, ना मैं अपनों को छोड़ू ना ये मैं परायों इंशाल्लाह को ये छोड़ू। डलवा देंगे चैनल पे, इससे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। जी, मैं ना ये अपनों को आपने जो छोड़ता बात हूँ बताई ना कि मैं आप परायों पहले को छोड़ता हूँ। 2003 में थे दावत इस्लामी में, जी हाँ, जो मेरे 2003 से कब तक रहे मसलक दावत आला इस्लामी में? हजरत के खिलाफ होता है, और जो भी नहीं, इंसान 2003 से कब तक रहे आप दावत इस्लामी में? 2005 तक फकत। यानी ये जब से बाल मुबारक इसने बंटवा, जब से आप अलग हो गए, समझ गए अरे आप? हजरत बाल मुबारक तो अभी बांटे हैं, बाल मुबारक कह के, बाल मुबारक क्या है उनके? उनके बाल है, बाल मुबारक क्या होंगे उनके? अरे वाह, वो तो बाल मनूस मनूस बाल है उसके, तो इलियास नहीं, के हम तो ये नहीं कहेंगे किसी के मनहूस है, मैं मनहूस कहने का भी कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं ये इलियास के तो कहूंगा कह सकते हैं, इलियास के बाल हजरत, के मनूस। मैं ये कहूंगा कि ये जो इमरान अत्तारी है और इसके अलावा ये दूसरा वाला जो है, क्या नाम है इसका, हबीब अल्लाह हबीब रहम, हबीब हबीब। हबीब अत्तारी, इन लोगों ने इतना बेड़ा गर्क किया है अहले सुन्नत व जमात का। इन लोगों ने इंसानों के दिलों में, लोगों के दिलों में उलमा के खिलाफ नफरतें भर दी हैं ओहो, कि ये उलमा कुछ और कर नहीं रहे, उलमा कुछ कर जाहिर नहीं में रहे। दिखाते आला हजरत का मानने का ढंग। समझे? हाँ और ये लोग क्या सिखाएंगे आला हजरत को मानने का ढंग? इनको खुद तमीज़ तरीका नहीं है। सरकार हाँ, ताजुल शरिया बदरुल तरीका के फतवे के खिलाफ काम करते हैं ये लोग। सरकार बिल्कुल। ताजुल शरिया बदरुल तरीका ने फरमाया टीवी नाजायज और हराम है, उसके हाँ बावजूद भी ये लोग टीवी का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अब मैं बख्शता नहीं हजरत किसी को। आप बख्शा जब मत इन्होंने किया करो देखा कि साहब, ये फेमस नहीं हो रहे हैं, आप तो सुनिए, फतवा लगाया करो, बिल्कुल। देखिए, जब इन्होंने देखा कि ये लोग फेमस नहीं हो रहे हैं, हाँ तो हाँ और मौलाना इलियास को कोई जानता नहीं था, हाँ हाँ सब हाँ लोग दावत इस्लामी को जानते थे, मौलाना इलियास को हर आदमी समझता था कोई अच्छे आलिम होंगे, कोई अच्छी इंसान होंगे। हाँ हाँ लेकिन हाँ इन्होंने देखा कि बाबा जानी को तो कोई जानता नहीं है, तो बाबा जानी को दिखाने के लिए उन्होंने टीवी का इस्तेमाल कर लिया। हाँ हाँ हाँ, समझे? क्या उसके बात बाद है बाबा साहब। जानी की पूरी दुनिया में पहचान करवाई, बाबा जानी के मुंह मुबारक, बाबा जानी की ये मुबारक, बाबा जानी का वो अस्तगफिरुल्लाह, मुबारक। अस्तगफिरुल्लाह, सुम्मा समझे? अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। तो मैं जो हूँ इनके खिलाफ हूँ। और मैं इसने ये कहा कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे, और साहबा किराम तक पहुंच गया कि वो भी मुजद्दिद नहीं थे। देखिए ये ऐसा कहने है, की क्या जरूरत थी फिर? ये बयान मैं उनका सुन चुका हूँ। हाँ ये बयान जो आपने कहा कि सरकार गौसुल वरा मुजद्दिद नहीं थे, हाँ। गौसुल वरा मुजद्दिद हो या ना हो, लेकिन मुजतहिद तो थे। अरे इससे ये कहने की सरकारें, क्या सुनिए मेरी जरूरत थी? बात, मैं कह रहा हूँ, इससे मैं बता कहने रहा की हूँ, जरूरत सरकार क्या थी? गौसुल वरा के मामले में आला हजरत ने क्या लिखा है? अरे वो सरकार आला हजरत मुहिद्दीन इमाम थे। अहले सुन्नत फरमाते हैं कि फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 10
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरकार गौसुल वरा मनसब ऐनु शरीअतुल कुबरा पर फाइज थे और आप मुजतहिद थे। अल्लाह अकबर, बेशक। ठीक है, आप फरमाते हैं कि आप जो है आप मुजतहिद थे, आपको जरूरत नहीं थी किसी भी मसलक पर जो है कि पैरवी करने की, लेकिन आप एक आला गौसुल वरा का एक नोट कोट करते हैं, फरमाते हैं कि गौसुल वरा ने देखा जब हम्बली मजहब को कमजोर होते हुए देखा तो उसके आयन मुताबिक फतावे देना शुरू कर दिए। आप किसी भी मसलों को मजहब को जो है फॉलो नहीं करते थे क्योंकि आप खुद मनसब मुजतहिद मुतलक थे, बेशक ही मुजतहिद थे आप, इमामुल मुजतहिदीन थे, मुजतहिदों के इमाम थे। और मैंने सरकार गौसुल वरा के बेटे साहब जो इस वक्त हैं, मैं नाम से उनके वाकिफ नहीं हूं, उनको खुद कहते हुए सुना कि आप मुजतहिद फिल मसाइल भी थे और मुजतहिद फिल जो है कि अकायद भी थे। ठीक है, वो तो मुजतहिद मुतलक थे साहब, इमामुल मुजतहिदीन थे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि मैं तमाम के तमाम औलिया को मानता हूँ। मैं मौलाना इलियास से भी, मैं मौलाना इलियास की कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन कोई कहे कि मौलाना इलियास नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक आला हजरत से अफजल है या गौसुल वरा से अफजल है या सहाबा इकराम के बराबर भी है, मैं ये भी नहीं मानता। हजरत क्या क्या लिखा है फैज़ान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल खड़े और ये बैठा हुआ है सफ़ा 31 में, ये ख्वाब लिखने की क्या जरूरत थी इसको? देखिए ऐसा है, दावत इस्लामी ख्वाब की बात तो ये है कि दावत इस्लामी पूरी ख्वाबों का मजमुआ है, मजमुआ है। और दावत इस्लामी तो ख्वाबों का मजमुआ है। अच्छा, तो ये आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा करामतें किसकी हुई हैं? गौसुल वरा की, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बड़े पीर साहब से भी 10 गुना ज्यादा इलियास काजी की करामतें हैं अब तक। लाहौल भेजिए हजरत, अल्लाह। अरे अभी बन चुकी है, 2 लाख फर्जी बन गई है इसकी करामतें, 2 लाख फर्जी बना ली है इन लोगों ने। अरे होंगी हजरत, हमें क्या लेना देना, हम तो बेजार है ना। हाँ, जिस आदमी से हम बेजार हैं उसको तो हमें दलील के तौर पे पेश ही मत कीजिए। हम तो खुद ऐसे आदमी से बेजार, हम तो ऐसे आदमी की जो है कि कमेटी से बेजार हैं। सरकार रईसुल कलम हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब इसको बनाया दावत इस्लामी को, तो उनका नुक्ता नजर ये था कि हम लोग तो मुनाजरे लाइन के आदमी हैं। आपको सब मालूम है, पूरी तहकीक है आपको माशाअल्लाह। हम लोग मुनाजरे की लाइन के आदमी हैं और मुनाजरे की लाइन के आदमी से जल्दी आदमी जो है ना जुड़ता नहीं है, क्योंकि आदमी कटता वही सोचता है कि ये तशद्दुद वाले आदमी है, इसीलिए उन्होंने इसको जमात को बनाया। जब तक इसमें टीवी वीडियो को जायज नहीं किया था, दावत इस्लामी से इतने लोग जुड़े हुए थे, हम ये सोचते थे जब हम थे दावत इस्लामी में, तो हम ये सोचते थे अन करीब दावत इस्लामी तबलीगी जमात को खा जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। कैसे? जब इन्होंने देखा कि इनके बाबा जानी को कोई जानता नहीं, तो इन्होंने टीवी का इस्तेमाल कर लिया। टीवी का इस्तेमाल करा तो हल्द्वानी शहर के अंदर लड़ाई झगड़े हुए, हत्ता के एक मौलाना ने ख्वाजा मस्जिद के अंदर टीवी रखी, उसमें लड़ाई झगड़े हुए, सर फुटअव्वल हुआ। उसके बाद सरकार सैयदना मुफ्ती शुएब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक तकरीर में कहा कि हल्द्वानी एक शहर है, उसके अंदर ऐसे ऐसे बवालात हुए। दावत इस्लामी वालों ने उनका एक इमाम दावत इस्लामी वालों का था ख्वाजा मस्जिद में, उनने मस्जिद में टीवी रखी, टीवी रखने की वजह से बवाल हुआ। आप ये कहते हैं कि मदनी चैनल देखो वगैरह वगैरह, हम तो ये कहते हैं, हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि टीवी देखने से दीन नहीं फैलता, बल्कि आवाज के जरिए दीन फैलता है, और शुरू से अब तक आवाज के जरिए ही फैला है। कहा था कि अभी इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट से जवाब दिया जा सकता है। अजहरी साहब ने कहा था किसी मसले में, देखिए इंटरनेट से जवाब जो दिया जा सकता है वो अपनी वॉइस के जरिए दिया जा सकता है। अभी वही बात कर रहा हूँ कि अभी इंटरनेट है, आवाज के जरिए आप जवाब। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वॉइस के जरिए कर रहा हूँ या आमने सामने या वीडियो से कर रहा हूँ? वॉइस के जरिए। ठीक है, मोबाइल के जरिए वॉइस के जरिए कर रहा हूँ। तो दीन जो फैलता है वो वॉइस के जरिए फैल सकता है, जरूरी नहीं है इसके अंदर कि आप जो है कोई जरूरी ऐसा कोई काम करें। चलो वो टीवी के बाद तो लगे जवाज का फतवा कुछ उलमा ने दे रखा है, लेकिन इसने ये लिखा कि जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा, ये वसाइल बख्शिश में लिखा है। अस्तगफिरुल्लाह हजरत, मैं ऐसे किसी को नहीं मानता हूं। सीधा जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत। जो आदमी इस तरीके की बातें करे या जिसमें भी ये बात लिखी होगी, वो आदमी उसका खुद जवाब दे है क़यामत के दिन। वो आदमी उसको जवाब देगा कि क्या लिखा, आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, मजाक बनाया सलाम का इसने? अरे हजरत ऐसी बस अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे न इसने आज तक कलमा पढ़ा, न तौबा किया, न इसने वजाहत की। ये नहीं कह रहा मैं कलमा पढ़ता हूँ, अब मैं दोबारा बेत हो रहा हूँ, मुरीद हो रहा हूँ।
अरे बरेली में आकर मुरीद हो जाए, किसी ने फोन के जरिए मुरीद हो जाए बरेली में। मुफ्ती साले साहब, देखिए हजरत मौलाना मुफ्ती साले साहब जिनका बुजुर्ग सुनिए मेरी हस्ती है, बात सुनिए, आप मानते हो मुफ्ती मौलाना साले इलियास साहब को? अत्तार कादरी ने खुद भी कहा है कि मैं आलिम नहीं हूँ। एक बार उसे अमीर अहले सुन्नत कहना कुफ्र हराम है, हराम नहीं, ये कुफ्र मत कीजिए हजरत, हर जगह पे कुफ्र नहीं, किए जाते हराम हैं, है, हराम कुफ्र है नहीं है। साहब। पूरी दुनिया के मुसलमानों का अमीर सुनिए कहना मेरी उसे बात, हराम है। मेरी बात सुनिए। सरकार ताजु शरिया बदरुल तरीका से पूछा गया था कि करीबन जो शख्स कुफ्र है टीवी जो पर आए, दुनिया। अरे सुन लीजिए हजरत, जी जी, सरकार ताजु शरिया बदरुल तरीका से पूछा गया था, और मैं जो हूँ सरकार ताजु शरिया बदरुल तरीका के पीछे हूँ, किसी के पीछे नहीं। साफ सीधी बात करता हूँ मैं, ठीक है। अहले सुन्नत व जमात में जितने भी उलमा है और शरीयत मुतहरा के पाबंद है, मैं सबके पीछे हूँ, ठीक है। तो सरकार ताजु शरिया से किसी ने पूछा था कि कोई शख्स अगर टीवी पे आ रहा हो तो ये बताइए उसके ताल्लुक से अमीर अहले सुन्नत कहना कैसा है। फरमाया वो हरगिज अहले सुन्नत व जमात का अमीर नहीं हो सकता, हाँ हाँ, ठीक है। वही तो तो मैं कह रहा था जी। हमारे बुजुर्गों ने जो फरमाया हम उसके पाबंद हैं। हम किसी दावत इस्लामी के पाबंद नहीं है, सुन्नी दावत इस्लामी के पाबंद नहीं है, हम किसी जो है जमात पमात के पाबंद नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ उलमाए अहलुस सुन्नत व जमात जो शरीयत मुतहरा के पाबंद थे, हम उन्हीं के पाबंद हैं, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं। चाहे कोई सी जमात, कोई सा तबका कुछ भी करता फिरे, हमें कोई लेना देना नहीं। बेशक सही बात है। आप बहुत कट्टर सुन्नी हो साहब, और आप ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर आपने पूरा रिसर्च कर रखा है बहुत सारे मामलात में। ऐसा लगता है कि आपके सामने दावत इस्लामी वाला टिक नहीं सकता, सामने आकर भाग जाएगा। देखिए हम सीधी अच्छा, सीधी बात करते हैं, हमारे बुजुर्गों ने हमें सीधा सीधा कहना सिखाया। आला हजरत का जो सलाम है वो तो दुनिया में पढ़ा जाता है, उस पर कोई देवबंदी भी एतराज नहीं करता। और इसके सलाम को तो बरेलवी हजरात ने कबूल नहीं किया, और अत्तारी भी नहीं पढ़ते पूरी दुनिया में इसका सलाम। दरअसल ऐसा है ना, देखिए कोई उसके अत्तारी सलाम हो, का असली में आला हजरत के मुकाबले लिखकर ये बताया था कि मैं भी उनसे बड़ा आशिक रसूल हूँ, ये मकसद था इसके दिल में। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो किसी पे इल्जाम अरे तराशी नहीं यही कराऊंगा। जब तो से आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, पढ़ के बता दे। अत्तारी लोग पूरी दुनिया में लोग हाथ पकड़ के खींच लेंगे लोग। भैया मैं सीधी सी बात है, मैं अरे किसी के साहब, ये पहले हरम जुर्म में का जो है इमाम जवाबदेह हरम के नहीं हूँ, वो पीछे, जवाबदेह अपने जुर्म के खुद होंगे कयामत के आपको दिन, अगर मालूम उन्होंने होगा ऐसा ये कुछ कहा है। इलियास कादी पहले इमाम हरम के पीछे नमाज भी पढ़ता था। देखिए इलियास कादरी कोई अहले सुन्नत व जमात की कोई मोतबर शख्सियत थोड़ी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सही कहा आपने, वो तो अल्लामा अरशद कादी का फैज था जो इसको बना दिया था जी। वरना तो अल्लामा अरशद बिल्कुल कादरी यकीन। रहमतुल्लाह ताला अलैह बना करके गए हैं, और अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े सारे एहसानात हैं इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंग्लैंड पर। में मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब को उन्होंने बुलवाया, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन, और मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब हालैंड, और बड़े बड़े काम किए साहब। एक दो काम नहीं, बहुत सारे काम है। जी देखिए उनके ये बहुत सारे काम हैं और बड़े एहसानात हैं उनके इस दिल्ली में उम्मत। दारुल कलम बनाया, मैं गया था दारुल कलम देखने, दिल्ली में दारुल कलम बनाया। जी और बहुत उनकी तो 1000 बहुत बड़ी दास्तान है। एक जहाने मुफ्ती जहाने किताब है, जहाने रईसुल कलम, उसमें है सारी दास्तान। देखिए मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ कि मैं अपने अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी हनफी बरेलवी मसलको मजहब का पाबंद, इसके आइन मुताबिक, जितने भी उलमा हैं, जितने भी फजला हैं, जितने भी आलिम दीन हैं और शरीयत मुताहरा के पाबंद और अहल सुन्नत व जमात के सच्चे पक्के मजहबो दीन मसलक पर हैं, मैं ऐसे आदमी की दस्तबोजी करता हूँ और ऐसे आदमी के कदम चूमने को हर वक्त तैयार हूँ। अच्छी बात है ये, बिल्कुल। इसके अलावा मेरे पास देखिए मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बहुत छोटी सी शख्सियत है मेरी। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि आप हमारी जो है जमात में शामिल हो जाएं तो हम आपको इतना देंगे, इतना पैसे देंगे, ऐसे करके आते हैं। लेकिन हम देखिए ऐसा है ना, हम जो है मैंने एक बात सीखी है सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से, कि जब बाढ़ के लिए बांध बनाया जाता है ना, तो बांध बड़ा मजबूत बनाया जाता है। और जब मजबूत बांध बनाओगे ना, तो फिर बाढ़ का पानी कुछ नहीं कर पाएगा, और हल्का फुल्का बांध बांध दिया तो बाढ़ जो है बांध को उड़ा करके ले जाएगी। इसीलिए मैं जो हूँ, मैं सख्ती से, बहुत ज्यादा सख्ती से अहलुस सुन्नह वल जमाअह इसके अकायद पर कायम हूँ, और मेरे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजु शरिया बदरुल तरीका ने जो मुझे सख्ती और इस पर पैरवी सिखाई, मैं उसका जो है कायल हूँ, और उसी पर जो है सख्ती से कायम और दायम हूँ। और यही वजह है कि मेरे दिल में कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर किसी ना देवबंदी के लिए है, ना अहले हदीस के लिए है, ना शियाओं के लिए है, ना अहले कुरान के लिए है। जितने भी दौरे हाजिर में फिरके हैं, यहाँ तक के जो ये मिर्जा इंजीनियर है, ये तो शैतान है, कज़्ज़ाब और शैतान, और शैतान है तो काफिर मरदूद है।
हम तो इसको काफिर मरदूद कहते हैं। गोलियां आप जो ही समझिए। में गुस्ताखी करता है, बहुत बड़ा शैतान है, मरदूद है। अरे हजरत, ये औलिया किराम की शान में नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी करता है। ठीक है। हाँ, वो मैंने एक बार ध्यान दिया था, मैंने उसको दोबारा से सुना नहीं, तो मैं भी इसको फतवा लगा देता। लेकिन मैंने इसके खिलाफ 2 वीडियो डाल रखी है, मेरे चैनल पे है। मैं सीधी सी बात ये जानता हूँ, इसके ऊपर मेरी रिसर्च चल रही है। ऐसा लगता है ये अमेरिका का एजेंट हो और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का सानी है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। इसे कहते सब यही हैं। और आगे चल के हो सकता है कादियानियों में हो जाएगा, हो सकता है कि देख हम आपकी रहबरी करेंगे। देखिए ऐसा है ना, इसको जूनियर मिर्जा कहते हैं, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक रिसर्च टीम है, और रिसर्च टीम रिसर्च कर रही है इस पर। हाँ, जूनियर इंजीनियर मिर्जा, क्या बात है। जी, जिस दिन भी हमारी रिसर्च इस पर कामयाब हो गई, और मेरे जितने भी सीनियर इंजीनियर मिर्जा ये इलियास सत्तार है, बस ये समझ लो। जूनियर इंजीनियर वो है, सीनियर इलियास सत्तार। मैं इलियास सत्तार कादरी के ताल्लुक से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, नहीं कहो। इलियास सत्तार कादरी के अकायद सुनिए। अरे साहब क्या नहीं कहा। अरे सुनिए मेरी बात, सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, वीडियो मौजूद है। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट तो सुनो। उसके बाद आप कहिएगा। मैं कह रहा हूँ, जब तक मौलाना इलियास कादरी साहब के मेरे पास ऐसे कुफरिया अकायद नहीं आ जाते जिनसे उन पर कुफर का फतवा लगे, मैं जब तक उनको काफिर नहीं कहूंगा, तब तक उनको गुमराह नहीं कहूंगा, तब तक उनको बद्दीन नहीं कहूंगा। मैं तब तक उनको मुसलमान अहल सुन्नत व जमात का एक फर्द, एक मुबल्लिग मानता रहूंगा, बस। तो सुनो तो सही हजरत जी, आपके पास मैं हल्द्वानी में आऊं और आप बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, अब आपको आइए मैं कहूँ अभी नहीं, रुक जाओ, एक खुशखबरी सुनो। आपका क्या खुशखबरी, अब आप कुर्सी पे बैठे हो या सोफे बैठे हो, टेक लगाए। मैं खुशखबरी है कि मैं अभी कलियर शरीफ गया था, तो मैं वहाँ रात रुका कलियर शरीफ में, तो हजरत ख्वाब में तशरीफ लाया हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह, और हजरत ने फरमाया कि जब तुम हल्द्वानी जाओ तो डॉक्टर उस्मान साहब फारूकी से मेरा सलाम बोल देना। जी, मैं डॉक्टर फारूकी नहीं हूँ। डॉक्टर क्या नाम है? डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी हनफी रजवी। अच्छा, डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी हनफी। मैं तो वो कहें हजरत के डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी से मेरा सलाम पहुंचा देना। अब मेरा लफ्ज ये मुंह से निकले और आप बैठे हो कि साबिर पिया ने आपको सलाम पहुंचाया है, मैं इतना कहने में कि आप कुर्सी पे बैठे रहोगे? जी, मैं तो अदबन फौरन वहीं से सलाम नहीं, आप खड़े हो जाओगे, बल्कि खुशी में झूमने लग जाओगे कि यार इतने बड़े, झूमने भी लग जाएगा, उस पर रक्स भी करे तो कोई गुनाह नहीं है कि भाई अल्लाह के वली के इतने बड़े वली अगर सलाम पे था तो आदमी झूमने लग जाएगा, रक्स करेगा। जी। तो अब देखिए आप इसके सामने, ये वीडियो है, ये कोई सुनी नहीं, मैंने खुद देखी, वीडियो में मौजूद है, मैं भेज भी दूंगा निकाल के इंशाल्लाह। जी। कि एक आदमी कह रहा है, इलियास बैठा सामने कुर्सी पे कि हजरत कोई वादा खिलाफी करे क्या हुक्म है? कहा कि वैसे करना नहीं चाहिए, ये है वह मना है, जने क्या क्या। फिर कहा कि अगर मजबूरी है तो कोई बात नहीं समझा। फिर वो आदमी कहता है इसके सामने बैठ का मुबल्लिग इसका कि हजरत हम मदीना शरीफ गए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम पहुंचाया था कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना, मुझसे देर हो गई, वादा खिलाफी हो गई यानी। तो अब क्या है, वहीं बैठा बैठा मेरे सामने देख रहा हूँ वीडियो में, वहीं कुर्सी पे बैठा है और भाई इतने जवाब दे रहा है, लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, बस यही जवाब दे रहा है बैठकर। अरे मैंने जैसे आपसे कहा कि साबिर पिया का मैं आपको सलाम पहुंचा दूं, हकीकत बात है आप उछल पड़ोगे और बल्कि काफी देर तक तो आप खुशी मनाओगे और कहोगे कि अब आप जाओगे नहीं साहब, 2 दिन तक आप मेहमान रहोगे। ये अपनी अकीदत का मसला है, एक बात। और दूसरी बात नहीं, बैठा बैठा जवाब दे रहा है और खड़ा भी नहीं हो रहा, न खुशी में झूम रहा। इस तरीके के ख्वाब जो है, इस तरीके के ख्वाब और इस तरीके की रिवायात दावत इस्लामी में आम है, लिहाजा बहुत सारे लोग इनसे इसी वजह से बेजार हैं क्योंकि पूरी की पूरी दावत इस्लामी जो है लगभग 30% ख्वाबों पे चल रही है। अब तो ये बरेली से ही बाइकाट हो चुका है इनका, बरेली वाले उलमा ने बाइकाट कर दिया। हाँ पता है। हल्द्वानी में कितनी मस्जिद है इनकी दावत इस्लामी वालों की? एक नहीं है हजरत, कोई मस्जिद नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। मस्जिद सारी सुन्नियों की, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तमाम मसाजिद सुन्नियों की हैं और कोई दावत इस्लामी वाला हो या कोई भी हो, हम उसे सुन्नी मानते हैं और वो सुन्नी मसाजिद में जाते हैं और अपना इज्तिमा करते हैं और जहाँ जहाँ उनका मर्जी होती करते हैं, जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं करते। लेकिन इनकी अपनी जाती, सुनिए मेरी बात, इनकी अपनी जाती बनाई हुई और इनकी अपनी जात पे ये कि जी ये दावत इस्लामी की मस्जिद है, ऐसी ना तो कोई मस्जिद मेरे ख्याल से हल्द्वानी में है ना रुए जमीन पर है, क्योंकि कोई भी मस्जिद ना तो दावत इस्लामी की हो सकती है ना जमात रज़ा मुस्तफ़ा की हो सकती है। तमाम की तमाम मस्जिद सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह के घर हैं, बस मैं इतनी बात जानता हूँ। ये असली में पैसा बहुत बांट रहा है, 50,000 रुपए एक दलाल को दे रहे हैं ये लोग, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये समझो आप बात। हजरत मेरे पास ऐसी ना तो कोई बात आई है
اور نہیں نہ میرے ایسی پاس ہے، کوئی میں آسن صالح ملت فخر اہل سنت جناب مفتی آسن رضا صاحب کے وہاں بیٹھا تھا بریلی میں ایک بار، جی تو ان کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ آپ بتانا، کیونکہ آپ کا دماغ بہت شارپ، بہت تیز، جلدی کیچ کرتا ہے اس بات کو، میں بعد میں بتاؤں گا مگر پہلے دیکھتا ہوں آپ کیا سمجھے اس بات سے۔ تو مفتی آسن رضا صاحب کی زبان سے بس میں نے اتنا سنا تھا، میں نے رزلٹ نکال لیا۔ مفتی آسن رضا صاحب نے فرمایا کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تو امریکہ کے لوگوں نے، امریکہ کی حکومت نے ہوائی جہاز کے 2 ہوائی جہاز کے کلر ہرے کلر کر کے کراچی روانہ کیے تھے پاکستان، ہوں یعنی جو بھی مبلغ وہاں سے جا رہا ہوں، جو بھی شرکت کے لیے جا رہا ہوں امریکہ سے، تو انہوں نے بتایا حسن رضا صاحب نے کہ 2 ہرے کلر جہازوں کا رنگ ہرا کر کے پاکستان کراچی روانہ کیے تھے۔ اب اس سے آپ نے کیا سمجھا ہرے کلر کر کے بھیجے تھے؟ چلیے اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دراصل ایسا ہے، حضور حسن میاں نے کیا فرمایا اور میرے سامنے نہیں فرمایا، میں اس پر کوئی بھی لب کشائی اس لیے نہیں کر سکتا کہ حضرت میں بقول آپ کے کسی بھی چیز پر نہ تو فتویٰ دینا بہتر سمجھتا ہوں، اور اصل بات یہ ہے، فتویٰ دینا میرا لفظ جو چلو منہ خیر سے نکل تفصیلات رہا تو ہے وہ کرو میری گے اس رائے بات سے سے، مراد ہے۔ کیا فتوے سمجھا کا آپ نے؟ معنی میرا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس سے کچھ بھی ابھی جب تک اس پہ کچھ بھی اخذ نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک کہ میرے سامنے کوئی واقعہ پیش نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں اور دیکھنے کے نہیں باوجود میں بھی نے اس پہ یہ اخذ تحقیق نہ کیا، کر لوں تب تک میں نہیں۔ نے یہ اخذ کیا اس سے کہ یار ہرے کلر کر کے حکومت کیوں بھیج رہی ہے، آج تک تو بھیجا نہیں، تو اس کا مطلب حکومت سے ان کا اندرونی کانٹیکٹ ہے کہ تم دیکھیے اتنے اچھے کام کرواؤ 99% کے لوگ دیوانے ہو جائیں، 2-3 ایسے ملا دینا کہ ان کے ایمان برباد ہو جائیں۔ تو یہ میٹھے میٹھے رسول کہتا ہے، اعلیٰ حضرت نے میٹھے میٹھے رسول کہیں نہیں کہا، یہ کہا ہے منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، یعنی یا رسول اللہ جب میں آپ کا نام لیتا آپ کا ہوں تو میرا نام منہ نامی میٹھا ہو گزرا دیں۔ جاتا ہے۔ ہاں، ذات رسول کو کسی ولی نے میٹھا نہیں کہا ہے آج تک، استغفر اور اللہ یہ ربی۔ الیاس قاضی کے لوگ ذات رسول کو میٹھا میٹھا کہہ کے پکارتے ہیں، مسلمانوں کو بھی میٹھا کہتے ہیں، برابری کر دی، مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور اللہ کے رسول کو بھی میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے، اس کا جواب دعوت اسلامی والے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں اور خود مدینے کا مذاق بنایا، مدینہ کے میں انسانوں خود کو بلاتے ہیں، لیٹرین میں کے دروازے میں نے ہرا دیکھا، کوٹا جامع مسجد میں میں نے دیکھا، اندر لوٹا میں نے خود ہرا دیکھا، بروج بابا ریحان رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں میں نے ان کے مرکز میں لیٹرین کا دروازہ ہرا، لوٹا ہرا دیکھا۔ اور الیاس قاضی کہتا ہے میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے، تو میرا یہ کہنا اللہ کو سکھا رہا ہے، ہری گھاس میں اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اللہ کو بھائی بتا رہا ہے کہ میں مجبوراً چلتا ہوں، یعنی روزہ رسول کا رنگ ہرا ہے تو اس نسبت سے اس نے کہا میں ہری گھاس پر مجبوراً چلتا ہوں، تو یہ اللہ کو ادب سکھانا۔ بھائی اس کا جواب دے جو ہے یا تو مولانا الیاس قادری صاحب ہیں یا ان کی جماعت ہے، میں تو نہیں ہوں اس کا۔ لیکن اور پھر بھی اس پر مجھ سے کلام کرنا بھی بیکار ہے حضرت۔ چلو خیر ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر میں بات کر لوں گا، اب یہ ڈلوا دیتے ہیں، اچھا رہے گا، پبلک سنے گی اور آپ روز ڈلوائیے ہاں۔ اور یہ بھی بتائیے کہ ہم لوگ جو ہیں اہل سنت و جماعت ہیں، میں بھی کٹر سنی ٹھیک ہے اجمیری ہوں، آپ بریلوی جی ہوں، میں اجمیری ہوں، جی تو ہاں، وہ بھی میں ٹھیک ہے، اہل سنت بریلوی و بھی ٹھیک ہے، جماعت مفتی حنفی اعظم رضوی ہیں، ہوں۔ مفتی اعظم علیہ رحمہ کے زمانے میں سارے سنی ایک تھے، ابو العلائی بھی ایک تھے، آج بھی مدانی ایک بھی ہے، ایک تھے، آج بھی بارسی ایک بھی ہے، ایک تھے، اور یہ کیا آج بھی کہتے ایک ہیں ہے، بہسوڑی والے بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے حضرت، اب تھوڑا بہت آج بھی ایک ہے۔ بہت فرق ہو چکا ہے۔ اختلاف بزرگوں میں ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ان کا اب تو میں اختلاف ہمارے بریلی لیے میں برکت ہے۔ ایک ہی شخص کو معتبر مان، 2-4 لوگوں کو مانتے ہیں، ایسے صالح ملت مفتی صالح صاحب جو شیخ الحدیث جامعۃ الرضا ہے، جی وہ بزرگ ہستی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور دیکھیے ایک شارح بخاری حضرت مولانا مفتی عاقل صاحب سنجیدہ مزاج محتاط عالم ہے اور زبردست عالم ہے، یعنی شارح بخاری ہیں، اس زمانے میں سمجھ لو منظر اسلام کا معیار بہت بلند ہوا ہے ان کے آنے کے بعد۔ جی مفتی عاقل صاحب محتاط جی شخصیت ہیں۔ جانتا ہوں، ان کا جوتا میرے سر پر، بہت بڑے آدمی ہیں اور پرنسپل ہیں ارے کیا منظر عالم ہے! اسلام کے، ٹھیک ہے حضرت نے مجھے بلایا تھا کہ آؤ تم توبہ کرو، یہاں کے یہ لکھو وہ لکھو، میں تم سے جی لکھواؤں گا، مگر میں ضدی ہوں، میں بھی نہیں گیا، تو حضرت نے مجھے بلایا تھا کہ آپ آؤ بریلی توبہ کرو، یہ ایسا ایسا آپ نے بولا جو وہ، تو تو خیر الحمدللہ ٹھیک ہے، وہ تو یہ اختلافات کا معاملہ چلتا ہے۔ آپ کے اوپر تو بڑا بزرگوں کا کرم ہے، ارے ان کو تو آپ کی باتیں سن کے کل ہمیں میں تو دنگ رہ گیا، کل آپ نے جو بحث کیا، تو میں ہم بحث تو میں کرا بہت سے عالموں سے، محدث جی کبیر سے بحث کی میں نے، محدث کبیر سے میری ڈلی ہوئی ریکارڈنگ اسی چینل پہ 12-13 منٹ، تو اور بھی بڑے بڑے عالم، مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بڑے بڑے مفتی، تو وہ 15 منٹ میں کاٹ کے چلے جاتے تھے، اور آپ تو کاٹ ہی نہیں رہے، آپ کے اوپر فیض نہیں ہے تو کیا ہے دراصل یہ؟ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اور ہم جیسے لوگ ان کے جوتے سنبھالتے نہیں ہیں، ان کو آپ اتنا کے ٹائم اندر کہاں ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں خلوص کا معاملہ ہے، بس
آپ یہ نہیں کہ مطلب سے کسی کو مانتے ہوئے کچھ آپ کا دل میں کہ تحقیق اور حقیقت کو جاننا، اس کے بعد حکم سنانا، اسی کے اوپر کیس کا درجہ جاری ہوتا ہے جو حقیقت سننے کے بعد کچھ بولے. یہ نہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کی بات پر نہیں مانوں گا، صحیح کہا ہے آپ نے، ایک دم نہیں ماننا چاہیے، حکم بھی ہے. میں تو جب جیسے آپ نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور حقیقت ہے میں جو بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں بھروسہ نہیں، میں پہلے تحقیق کروں گا. میں تحقیق کے بغیر کیسے یہ حقیقت ہے کہ تحقیق کے بعد ہی فتویٰ لگانا چاہیے. جی اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت بڑے منصب و مقاموں پر فائز ہیں. ان کو اتنا وقت کہاں ہوتا کہ وہ اتنی لمبی بات چیت کریں. ہم جیسے آپ پڑھنا فتاوی رضیہ جلد 4 صفحہ نمبر 594 جو پرانی ہے 12 جلد والی، صفحہ 594 جلد 4، اس میں فاضل بریلوی نے ایک حدیث شریف لکھا ہے لا تکفروا احد من اہل القبلہ. اللہ کے رسول فرماتے اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہ کہو. پھر لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، 99 کفر پر جاتے ہو، ایک اسلام کی طرف، تو جب تک اس کی تعویل نکل سکتی ہو اس کو یعنی مسلمان سمجھا جائے کہ اسلام کی کا مطلب مراد لے. ہاں اگر کنفرم ہو جائے کہ اس نے کفر ہی بکا ہے، اس کی ذات سے، اس کی بات سے، اس کی معافی ضمیر سے پتہ لگ جائے کہ کفر ہی کیا ہے، کفر اس کا مراد ہے، پھر کافر کہا جائے. تو لیکن مفتی اعظم ہند کا جو قول ہے نا اس میں اور حیرت انگیز ہے. سارے فقہا نے تو آخری بات بتا رہا ہوں، سارے فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ 100 مطلب نکلتے ہوں، لیکن حیرت انگیز بات یہ بتا رہا ہوں مفتی اعظم ہند نے 900 اور بڑھائے کہ اگر 1000 مطلب نکلتے ہوں، دنیا کے تمام فقہا نے تو 100 لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی بات کے 1000 مطلب نکلتے ہوں، 999 کفر پر جاتے ہوں ایک اسلام کی طرف، تو ضعیف سے ضعیف، نحیف سے نحیف تعویل بھی نکل سکتی ہے، اسے کفر سے بچانے کی تو کوشش کرے. تو حضرت ہم تو وہی کہتے ہیں، لیکن جس پہ کوئی تعویل ہی نہیں نکلتی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ جو آدمی نہیں وہ آپ حق پر ہو، آپ جو ماننا وہ آپ حق پر ہو. اب میں جس حساب سے میں سوچ رہا ہوں میں بھی اپنی جگہ حق پر ہوں. جیسے یزید کے معاملے میں حالت نے لکھا کہ ہمارے اماموں کے 3 قول ہیں، ایک امام نے کافر کہا، امام احمد بن حنبل نے، اور امام اعظم کا قول نقل کیا کہ نہ انہوں نے کافر کہا نہ مسلمان. تو حالانکہ ہم بھی نہ کافر کہتے نہ مسلمان کہتے، یزید قلیب لکھا بس. اعلیٰ حضرت تو یہ فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسئلے میں کہ اگر اس کو ہمارے پاس جو دلائل ہیں اس کے مطابق نہ ہم اس کو کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر اس کو کوئی کافر کہے گا تو ہم منع بھی نہیں کرتے. تو یہ ہے نا، آپ جیسے آپ کسی کو سمجھ رہے ہو، میں آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ اپنے حساب سمجھو، لیکن اب کوئی آدمی نہیں سمجھ رہا. جیسے مفتی غلام محمد ناگپوری کو بہت سے لوگ کافر نہیں مانتے، لیکن انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس مسئلے پہ فالو کیا نا. سرکار اعلی حضرت امام علیہ سنت نے سرکار امام اعظم کو فالو کیا. وہ تو امام اعظم کو فالو کرتے وقت حضرت منصور حلاج کے بارے میں بھی اختلاف ہے. سرکار منصور حلاج کے تعلق سے حضرت انل کہا تھا، انل حق کہا، لیکن سب ولی مانتے ہیں، دونوں ولی مانتے ہیں. حضرت میں تو اس مسئلے پہ بھی کل جواب دے چکا ہوں نا آپ کو. حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے جو انل حق کہا وہ ان کے منہ سے نکلا ہے، وہ آواز اللہ کی ہے، ان کے منہ سے نکلی ہے انل حق. دیکھیے ایسا ہے نا، میں نے آپ نے ایک بات کیا کہا، آپ نے کہا جس کو بھی بچا سکو بچا لو، کہا تھا نہیں؟ ہمارے اسلاف نے یہ فرمایا ہے کہ اگر منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ شجر طوبہ کے مانند ہوتے ہیں، جیسے موسیٰ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ، درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ، میں ہی اللہ. تو اللہ کی قدرت کا معاملہ ہے نا کہ کدھر سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس میں تعویل کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کا جو معاملہ تھا الحق کہنے کا، اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ میں اللہ ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ میں جو ہے سچ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے تعویل اس کی اس طرح سے کی، انہوں نے ایک ہی دوسروں نے الگ الگ رائے ہوتی ہیں. چلیے بہرحال آپ اس کو ڈالیے گا اور یہ بتا دیجیے گا کہ میں محمد عثمان قادری، میرا مسئلہ کو مذہب یہ ہے کہ میں اہل سنت و جماعت کو فالو کرتا ہوں، اور جتنے باطلہ فرقے ہیں لکھوا دوں گا، کٹا سنی رضوی بلبلی. ٹھیک ہے ہاں، اور اس کے علاوہ میں دعوت اسلامی کو جو ہے فالو نہیں کرتا، لیکن دعوت اسلامی والے کو نہ کافر کہتا ہوں نہ بدین کہتا ہوں. اس کے حال پہ چھوڑو، ہم بھی ہم کام کو برا نہیں کہتے، لیکن جو ان کے خطرناک معاملے ہیں اسے ہم برا کہتے ہیں. 2 لاکھ کرامتیں بنوا دی ہیں، بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوایا ہے، اور تمام صحابہ کو کہا مجدد نہیں تھے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تمام صحابہ مجدد نہیں تھے؟ جب اللہ کے رسول موجود ہے تو مجدد ہونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول کے سامنے؟ مجدد کو جب انسان یہ سمجھ لے کہ مجدد کا کام کیا ہوتا ہے تو پھر وہ ایسی بات ہی نہ کرے. پھر یہ اس سے ڈرامے کرنا، ٹی وی میں آ کے رونا اور نئے نئے چہرے بتانا، الگ الگ میک اپ کر کے آنا. حبیب اختاری کتنا میک اپ کر کے آتا ہے، اور ان کے چینل جلالی کے چینل چل رہا ہے، جلالی کے چینل چلا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ پیسہ بانٹ کے تبلیغ کر رہا ہے. ارے ایسا پیسہ بانٹ کے تو مفتی اعظم ہند نے بھی تبلیغ نہیں کروائی کہ اپنے مریضوں کو پیسہ بانٹ دیا.
نہ ہمارے سرکار بزرگ مفتی اعظم ہند کے پاس پیسہ تھا اور نہ انہوں نے کبھی کروائی. یہ 50,000 بانٹ کے آپ پبلک کو خرید رہے ہو. یہ تو دلالی پلالی ہو گئی. یہ تو بہت خطرناک کام ہے کہ ایک دوسرے انسان کے پاس حضرات پیسہ ہوتا تب بھی نہیں کرتے. میں 10 لاکھ دنیا کے 10 لاکھ لوگوں کو یہ 50,000 روپے کہاں سے بانٹ رہا ہے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے. جو حضرت حسن رضا نے کہا تھا کہ امریکہ نے دوہرے کلر کے جہاز ہو رہی ہے. اذان ہو رہی ہے. جزاک اللہ. پھر بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی یہ قبول ہو گئی. السلام.